प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी को जय मसीह की। और आज हम लोग बात करेंगे निर्गमन का पहला अध्याय और वचन 15, 16, 17। यहाँ पर दो औरतें हैं जिसका नाम है सिप्रा और पुआ। सिप्रा और पुआ दो इब्री दाइयों को मिस्री के राजा ने आज्ञा दी। मिस्र का राजा आज्ञा दिया उन्हें। और ये दोनों दाइयां ये इब्री थी, यहूदी। और आप सभी लोग जानते हैं कि निर्गमन की किताब यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को मिस्र में कैसे तकलीफ था, इनको क्या आज्ञा दिया था। ये आज्ञा दिया था कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। यह आज्ञा था। और उस समय कहते हैं कि इजराइल लोगों को इतना तकलीफ, कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता था। राजा के, ये जो राजा था ये मिस्र की यूसुफ को नहीं जानता था। ये जो राजा आया था यूसुफ को नहीं जानता, यूसुफ को नहीं समझता, इजराइल को नहीं समझ पा रहा था और कड़ी तकलीफ उनको देता था। और वो लोग बढ़ रहे थे। राजा के दिमाग में ये आया कि ये लोग और दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे और हमसे ज्यादा हो जाएंगे और हमारे ऊपर राज करेंगे। ऐसे तकलीफ में दो भाइयों को मिस्र का राजा आज्ञा देता है कि इजराइल की औरतों को देखो, तुम उनकी कामकाज में पत्थरों के ऊपर वो लोग रहते हैं, कामकाज करते हैं। बच्चा जब जन्मे तो लड़की हो तो रहने देना, लड़का हो तो मार देना। उसी समय मैं एक बात सोच रहा था कि ये दोनों दाई यहूदी थे, परमेश्वर का भय रखने वाले थे। देखते हैं आगे 17 वचन में कहता है, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, यानी कि परमेश्वर पे भरोसा करते थे। क्या कोई इंसान परमेश्वर पे विश्वास करके बुरा कर सकता है ऐसा? और जो इंसान करता हो तो मैं सोचता हूं कि वो कभी विश्वास किया ही नहीं। तो इसीलिए ये दोनों परमेश्वर का भय रखते थे, परमेश्वर का आदर करते थे, परमेश्वर का भय मानती थी। इसीलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। अद्भुत है इनकी। मिस्र के राजा के घर में उसकी शासन काल में रहकर भी ये लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते थे। आज आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है, परमेश्वर की आत्मा हम में बसता है। आज हम कैसे संसार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। आज विश्वासी में हमें दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, विश्वासी को इन दाइयों की तरह दिल रखना चाहिए, परमेश्वर का भय रखना चाहिए। देखिए कहता, असमान जुए में ना जूतो। ये विश्वासियों को चेतावनी देता है। असमान जुए में अपने आप को ना जोतो। संसार की तरह हमें कोई भी काम नहीं करना है। परमेश्वर की वचनों के अनुसार हमारी जीवन होना चाहिए। क्या कह रहा देखिए,
अगर आप एक विश्वासी हो तो आपका संबंध संसार में कैसे होना चाहिए? मिस्र संसार का प्रतीक है और इज़राइल कलीसिया का प्रतीक है। इज़राइल परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं, आज कलीसिया परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है। कलीसिया जहां 2 या 3 लोग होते, तो कलीसिया में आप और मैं हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आप और मेरा संबंध कैसे होना चाहिए लोगों के साथ, संसार में, समाज में। और ये जो दुनिया में आज बहुत सारे परंपरा है, आज बहुत बड़े बड़े स्कूलों में हम देखें, स्कूल कॉलेजों में हम देखें, कन्वेंट स्कूल बोलते हैं, परंतु वो सबको लेकर चलते हैं। एकमात्र परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, और वो है यीशु मसीह। उसके अलावा उद्धार आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, विश्वासी का संसार के साथ असमान जुए में मत जुटो, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलझोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का और बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अद्भुत है। ये दाइयों की बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सिप्रा और पुआ, ये मिस्र की राजा की आज्ञा जो था टाल दिया, परंतु परमेश्वर के डर था उनके अंदर, परमेश्वर का भय था उनके अंदर, इसीलिए लड़कों को भी छोड़ दिया करते थे, जीवित छोड़ देते थे। ये लोग डरते नहीं थे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का भय उनके अंदर था, तो राजा का डर नहीं था। प्रेरितों के काम की 4 अध्याय में भी जब प्रेरित प्रचार कर रहे थे, तो उनको यूहन्ना को और पतरस को धमकी दिया गया था। 4 अध्याय का चेतावनी दिया गया था कि यीशु का प्रचार मत करना। 4 अध्याय का और वचन 18 में, तब उन्होंने बुलाया ये महासभा के सामने, उनके सुना, फिर उनको चेतावनी दिया गया, यीशु का प्रचार मत करना, ना किसी को सिखाना। देखिए 18 वचन में क्या कहता, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। अद्भुत बात है। जो हमने आंखों से देखा है, यीशु को कानों से सुना है, उसकी वचन, उसकी कार्य, उसके साथ रहें, ये हो नहीं सकता कि हम मनुष्य की बातें माने और परमेश्वर की बातें ना माने। ये हो ही नहीं सकता हमसे। तो वो लोग नहीं माना, प्रचार करें। आज आपको, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो संपूर्ण रूप से, तो आपको कुछ चीजों से अलग रहना होगा, परमेश्वर का अलग आज्ञा मानना होगा, परमेश्वर का भय रखना होगा।
भय का मतलब ये नहीं कि आप डर के छुपते हो, नहीं। परमेश्वर का भय का मतलब है आप जैसे अपने माता पिता का भय रखते हो, उसी प्रकार आप परमेश्वर का भय रखो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू अद्भुत और अद्भुत काम करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, और तूने हर प्रकार के लोगों को सामर्थ देता है। तेरी सामर्थ फिलिपियुस के पास था, तेरी सामर्थ पौलुस के साथ था, तेरी सामर्थ आज बहुत से भाई बहनों के साथ है। प्रभु आप अगुवाई करो, तेरे लोगों सामर्थ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते ताकि हम तेरे भय रखें, और हम मिस्र की आज्ञा हो या संसार की आज्ञा हो या हमारी आसपास की इस प्रकार की कुछ आज्ञा जो हमें जो आपसे अलग करता, ऐसे आज्ञाओं से हम दूर रह सके। प्रभु आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो जो भी यूट्यूब वचन सुनते हैं। प्रभु आप उनका भी हृदय को डिजायर दो, आपकी प्रकाशन दो, आपकी सामर्थ उनको प्रकट करो। और प्रभु वो एक पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर को समझ सके जो आपने उसके अंदर बसते हो, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, प्रार्थना करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सुनते हैं, आप आशीष पाते हैं। और दूसरी बात कि आप लाइक करें, कमेंट करें, तो हमें पता चले कि आप सुन रहे हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।